चीन, जो दुनिया को अनुशासन और स्थिरता का पाठ पढ़ाता है, आज खुद अपने सबसे ताकतवर जनरलों से डरता नजर आ रहा है। जो भाषा दुनिया पाकिस्तान के लिए कभी इस्तेमाल करती है, तो आज चीन भी उसी कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजिंग में सत्ता के गलियारों में फिर से भूचाल है। देश की सेना के सबसे वरिष्ठ अफसर, वो जनरल जिन्हें अजय माना जाता था, अब खुद जांच के घेरे में आ चुके हैं। और अब सवाल सीधे उस डर का है जो शी जिनपिंग की कुर्सी के इर्द गिर्द साफ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल चीन के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की कि चीनी सेना के सबसे ताकतवर जनरल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष जनरल झांग यूशिया के खिलाफ अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोपों में जांच शुरू कर दी गई। और सिर्फ झांग यूशिया ही नहीं, बल्कि सीएमसी के एक और अहम सदस्य और संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख जनरल लियू जेनली को भी कम्युनिस्ट पार्टी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। और इस सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएमसी चीन का सर्वोच्च सैन्य निकाय है और उसके उपाध्यक्ष पर कार्रवाई सीधे सीधे सत्ता के केंद्र में दरार का संकेत देती है। लेकिन CNN समेत कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की माने तो ये कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लंबे समय से चल रहे सैन्य शुद्धिकरण अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। जी हाँ, दरअसल 2012 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग अब तक 2 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सजा दिलवा चुके हैं। बीते कुछ 6 महीने में ही कम से कम 11 सीनियर सैन्य कमांडर या तो हटाए जा चुके हैं या फिर वो जांच के घेरे में हैं। और चीन इसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बता रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये अभियान सेना में सुधार से ज्यादा डर और वफादारी थोपने का हथियार बन चुका है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत के लिए ये घटनाक्रम क्यों अहम है। तो बता दें कि ये मामला भारत के लिए भी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जिन 11 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें से कई का सीधा संबंध वेस्टर्न थिएटर कमांड से है। वही कमांड जो भारत और चीन सीमा, लद्दाख और अरुणाचल की जिम्मेदारी संभालती है। यानी जिस सेना के अफसर भारत के खिलाफ रणनीति बनाते थे, आज वही अफसर बीजिंग में अपनी कुर्सी संभालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये साफ दिखाता है कि चीनी सेना बाहर से जितनी भी मजबूत दिखती हो, अंदर से वो उतनी ही खोखली और अनस्टेबल है। इसी बीच एक सवाल ये भी आपके जहन में जरूर उठ रहा होगा कि झांग यूशिया आखिर है कौन और ये कार्रवाई क्यों इतनी बड़ी मानी जा रही। तो दरअसल 75 वर्षीय झांग यूशिया शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो ना सिर्फ सीएमसी के उपाध्यक्ष थे, बल्कि 24 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो के भी सदस्य थे। यानी कि चीन के सत्ता के सबसे अंदरूनी घेरे में वो मौजूद है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है और उन पर लगातार आरोप हैं कि भ्रष्टाचार, करीबी लोगों पर नियंत्रण न रखने के और पार्टी नेतृत्व से गंभीर जानकारियां छिपाने की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद जनरल भी सुरक्षित नहीं है, तो चीन की सेना में सुरक्षित आखिर है कौन। चीन दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार अपने ही जनरलों को जेल के रास्ते दिखाता है। ये साबित कर रहा है कि वो एक मजबूत राष्ट्र तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो एक डर से चलने वाली व्यवस्था है। भारत के सामने आकर शांति की बात करने वाला चीन अपने घर के अंदर जरा नजर डाल ले। साजिशों और अविश्वास से घिरा हुआ चीन अपने गिरेबान में झांक ले। आज बीजिंग में सवाल गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार है या फिर शी जिनपिंग को अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा। भारत को इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि जब किसी देश की सेना अपने ही नेतृत्व से डरने लगे, तो बाहर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। और चीन के मामलों में इतिहास हमें ये सीख जरूर देता है।